नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। साथियों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिनकी आज कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट में केजरीवाल की 4 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे, देश के नामी वकीलों ने मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू और विदेशी सरकारों के थ्रू जजों के ऊपर दबाव डालने के लिए बयान दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर देश की विपक्षी पार्टियां जजों को ट्रोल करती है। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल लगभग भीख मांगने की सी स्थिति में आ गए और बोला, शरद रेड्डी ने सिर्फ मेरा नाम लिया है घोटाले में शामिल होने का, और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम क्यों लिया गया है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जज भी आपके और हमारे बीच के लोग ही होते हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी तो होते नहीं है। उनको सब पता था कि अब कोर्ट में केजरीवाल नौटंकी करेगा और राजनीतिक बयानबाजी करेगा। वो कोर्ट को एक मंच की तरह काम में लेकर के और बोलना चाह रहा था और राजनीतिक बयानबाजी करना चाह रहा था और बोलना चाह रहा था कि मुझे बीजेपी ने गिरफ्तार कराया, ये बीजेपी की चाल है। जैसे उसने एक लाइन तो बोल ही दी थी कि मैं बोल दो अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए तो क्या अमित शाह को गिरफ्तार कर लोगे। मगर लेकिन मेरे वत्स केजरीवाल, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे किसी के बोल देने से कोई गिरफ्तार नहीं होता बेटा जी, सबूत नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि जो भी बोलना है वो सीलबंद लिफाफे में लिखकर हमें दे दो, यहाँ कुछ बकने की जरूरत नहीं है। मतलब जज साहब भी अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप के थे, उन्होंने एक ही लाइन में केजरीवाल की ले ली। नौटंकीबाज, तुम्हें पता नहीं सीएम कैसे बना दिया, तुम तो नौटंकीबाज हो, तुम्हें तो नाटक में काम करना चाहिए था। साला पूरी की पूरी पार्टी ने जनता को सी समझ रखा है। सौरभ भारद्वाज बोलता है जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं केजरीवाल। अब सुनीता भाभी बोल रही है कि उन्होंने कहा है, यानी केजरीवाल ने, कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप लोगों के बीच में है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास ही महसूस करो। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे साला कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। भाई, मुझे आत्मा भूत प्रेत से वैसे ही बहुत डर लगता है। अब अगर आंख बंद करके केजरीवाल पिशाच को याद कर लिया करूंगा और कोई क्यों याद करेगा। ये लाइन बिल्कुल भूतिया फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। अब कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड सौंप दी है ईडी को। दोस्तों, कोर्ट का शिवों का विवेक और सबूतों के आधार पर फैसला करता है। कोर्ट को साफ साफ सबूत दिखाई दे रहे थे, इसलिए ईडी को 4 दिन की रिमांड सौंपी और ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे, वो गोलमोल घुमा रहे हैं, इसलिए 7 दिन की रिमांड चाहिए। कोर्ट ने सारी सिचुएशन देखकर 4 दिन की रिमांड सौंप दी। सुनीता भाभी के डायलॉग सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि राहुल गांधी आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने राहुल गांधी को कब का मार दिया। वैसे लगता है अरविंद केजरीवाल ने खुद को मार दिया, अब केवल हमारे दिमाग में। पर एक बात तो है, कोर्ट ने आज केजरीवाल की मोए मोए कर दी। जब से सुनीता भाभी ने बोला है कि उनकी आत्मा यहीं आपके आसपास है, तब से योगेंद्र यादव की कसम, मैंने हनुमान चालीसा रट के रख ली है और अब बैक ऑफ द माइंड बैकग्राउंड में एक ही धुन बज रही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब जाकर के इतने सालों बाद इस लाइन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। सुनीता भाभी से देश की सारी पीआर एजेंसियां नए नए स्टंट करना सीख रही है। एक बात है, केजरीवाल की तरह पूरी पार्टी और केजरीवाल का पूरा परिवार नौटंकीबाज है। दूसरी बात, जल मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल ने कैसे आदेश दे दिया, जबकि उसका न किसी से संपर्क था, नहीं उसके पास कोई साधन है। ईडी अब इस मामले की जांच करेगी, आतिशी से ईडी पूछताछ करेगी कैसे अरविंद केजरीवाल के पास आदेश आतिशी तक पहुंचा। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का अब एक ही रास्ता है, रोज टीवी पर सुनीता भाभी का प्रवचन करवाया जाए और एक कॉपी जज साहब को दिखाई जाए, तो जज साहब बोलेंगे पगले तू जा, इतनी यातना हम नहीं सह सकते। भाभी जी का वीडियो देखकर मुझे एक थी डाइन फिल्म याद आ रही है। लगता है आप वालों ने केजरीवाल मेडिटेशन सेंटर खोल रखा है, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और केजरीवाल को अपने पास पाओ। कितनी गिर गई है राजनीति, एक जिंदा आदमी को मरा हुआ महसूस करवाना चाह रहे हैं। मुझे तो केजरीवाल 420 की पत्नी 840 लग रही है, मगर एक संवैधानिक व्यवस्था की मांग है कि राष्ट्रपति जी, एलजी और कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि सीएम की कुर्सी पर बैठकर चोर की पत्नी
पत्नी अपने मक्कार पति के गुणगान कर रही है। लगता है आम आदमी पार्टी के लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि केजरीवाल एक बुरी आत्मा थी है। भाभी जी ने जब से ये बात बोली है कि बेशक अरविंद जी जेल में है मगर उनकी आत्मा आपके आसपास ही भटक रही है, तब से सच में मुझे बुरी आत्मा होने का एहसास हो रहा है। लगता है इस बुरी आत्मा के लिए किसी बड़े भोपे से अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। अरे यार, हम कौन सी दुनिया में आ गए? चल क्या रहा है? कलयुग में सतयुग वाली सी एक्टिंग। जो भी कैमरामैन इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, वो तो हंस हंस के मरा जा रहा होगा। मोदी जी, आपने मेरा सिर्फ शरीर जेल में डाला है, आत्मा तो 45 करोड़ वाले शीश महल में है, जिसमें 8 लाख के पर्दे, 4 लाख के कमोड पर बैठी है। सस्ती शर्ट, 5 रुपए वाला पेन और सस्ती चंपल पहनकर उसे कैसे गिरफ्तार करोगे? भाभी जी, नौटंकी में केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। उसके कहने पर मेरे एक मित्र ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करके देखा तो वो शराब के तालाब में तैर रहा था। उसने तुरंत आंखें खोली और प्रतिज्ञा ली कि अब इसके कहने पर कभी आंख बंद नहीं करूंगा। इसमें संदेश ये है दिल्ली वालों, अब तो जाकर आंखें खोल लो। इस बार आंखें बंद की तो बंटा धार हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि केजरीवाल जेल जाकर अब काम करने लगा है, वरना जेल के बाहर तो मोदी जी काम नहीं करना दे रहे जी। वैसे आत्मा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। वैसे भी शरीर नश्वर है और ऐसा शरीर बाहर रहकर नश्वर का अर्थ बदल कर नशा बताएगा। स्वस्थ रहकर जेल से ही हास्य कविताओं का निर्देशन किया करें एंड उनकी ईडी को चेक करना चाहिए कि उनकी हिरासत में कौन है। उसकी आत्मा भी उसकी तरह ही है, शरीर को छोड़कर के इधर उधर घूम रही है, जैसे वे दिल्ली छोड़कर पूरे देश में घूमता था। वैसे मानना पड़ेगा, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। इनके तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। केजरीवाल के जैसे ये भी देश को हंसने पर मजबूर कर रही है। बाहर बैठा केजरीवाल, अंदर बैठे केजरीवाल से ज्यादा ड्रामेबाज निकला। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी ने इतना ज्यादा सच बोला कि सृष्टि में पाप और पुण्य का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने कलयुग में केजरीवाल नामक ये एक इंसान की रचना की है। वैसे ये बढ़िया है कि हम लोग आत्मा से काम चला लेंगे, शरीर को सलाखों के पीछे ही रहने दो। आम आदमी की पार्टी की कार्यकर्ता लेवल पर जो सोच है वे दिखाई दे रही है। वे झंडे पटक कर पुलिस वाले से जो बच गया था एक और वायरल हुआ था, वे एक चैनल पर बैठे बैठे बोल रहा था कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, क्या राम मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेंगे। ये तो सोच है आम आदमी पार्टी की। मुझे अब समझ में आ रहा है कि देश 200 साल गुलाम कैसे रहा, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राम जी के जैसे लोगों के कारण इसके नाम में राम जी है, बाकी आचरण इसका रावण जैसा है। इसको लग रहा है कि जैसे इसको एमएलए का टिकट दे देगा केजरीवाल, उस चक्कर में बावड़ा हुआ घूम रहा है और हर चैनल पर जा जाके इंटरव्यू दे रहा है। इस भाभी जी को कोई समझाओ, केजरीवाल जेल गया है, मरा नहीं है। अगर ऐसा है तो आम आदमी वालों को अब केजरीवाल का पिंडदान कर देना चाहिए। अब दिल्ली में एक सर्वे होगा, दिल्ली की जनता सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लेगी। सुनीता को शक्ति का स्वरूप बताया जाएगा। शक्ति शब्द पर गौर करिएगा। विपासना, साधना, ध्यान करने वाले सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और वे ध्यान के जरिए अपने शरीर से अलग होकर कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। केजरीवाल और उसका परिवार एक नंबर का ड्रामेबाज और निर्लज्ज है। कैसे निर्लज्जता से वे ये महिला देश के सामने संविधान को अंबेडकर के सामने बैठकर मखौल उड़ा रही है। कतई गिरगिट है पूरी पार्टी, अब सहा नहीं जाता। इसको भी केजरीवाल के साथ जेल में डालो, रहम करो भाई। गिरगिट की लुगाई साथ में खाई शराब मलाई, गिरगिट की लुगाई साथ में खाई शराब मलाई, ईडी ने गर्दन दबाई, अब क्यों तिल मिलाई। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि जब विपत्ति में विवेक शून्य हो जाता है। भाभी जी को शायद कब्ज है, इसीलिए ऐसा मुंह बनाया है। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, भूत ज्यादा खतरनाक होते हैं या चुड़ैल? सबने चोरी कर रखी है। कांग्रेस ने चोरी करी, मुलायम सिंह ने चोरी करी, मायावती जी ने चोरी करी, तो फिर मैं क्यों ना करूं जी। मैंने तो जनता में सर्वे करवाया था कि दिल्ली की जनता ने कहा था जी की चोरी कर लो। केजरीवाल की सादगी देखो, जेब में 10 रुपए का पेन, मगर सुबह दीर्घ शंका करने के लिए कमोड 5 लाख का लगाया है। गजब है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा। आज पूरे देश के एक प्रमुख वकीलों ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और बताया कुछ विदेशी ताकतें और देश की कुछ पार्टियां सोशल मीडिया के द्वारा देश की जुडिशरी पर दबाव बनाना चाह रही है और वे अपने करप्ट नेताओं के फेवर में फैसला करवाना चाह रही है। विदेशी सरकारों से बयान के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा जजों को ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए प्रमुख वकीलों ने चिट्ठी लिखी है कि देश के चीफ जस्टिस को और बताया है कि ट्रोल करने वाले और देश की करप्ट पार्टियों के दबाव में न आकर के अपने विवेक से फैसला करें। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल को मुझे कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल की होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इस बात का पता चले कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और मैं समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना सकूं। वीडियो को लाइक भी करें, लगे हाथ शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।